हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे कोरोना वायरस डिजीज है क्या, किस तरह से कोरोना वायरस जो किसी भी पेशेंट के अंदर फैलता है, इसकी सिम्टम्स देखेंगे, डायग्नोसिस देखेंगे। सो अगर आपको पूरा कोरोना वायरस डिजीज के ऊपर समझना है तो आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कुछ वायरस जो कि पहले जो बहुत पहले आ रखा था, उसके बारे में देख लेते हैं। सो जो सबसे पहले आया था हमारा सार्स कोव वायरस आया था, SARS। सार्स कोव वायरस जो आया था 2003 में, ये सिविट कैट के द्वारा, सिविट कैट जो है उसके द्वारा ट्रांसमिट किया गया था पेशेंट के अंदर, पर्सन के अंदर हुआ था ट्रांसफ़र। इसके बाद आया था मार्स वायरस, जो मार्स कोव है, ये 2012 में एग्जिस्ट किया गया था, 2000 एग्जिस्टेंट में आया था। ये हुआ था कैमल के द्वारा पर्सन के अंदर ट्रांसमिट हुआ था। और जो थर्ड वायरस है हमारा कोरोना वायरस, जिसको सिंपली नाम दिया गया नोवल कोरोना वायरस 2019। इसका जो नाम दिया गया है कोरोना वायरस को 2019 नोवल कोरोना वायरस COV, ये 2019 में एग्जिस्टेंट हुआ है। इसका सबसे पहले नाम दिया गया था सार्स कोव 2 दिया गया था, फिर चेंज करके सिंप्लीफिकेशन के लिए 2019 नोवल कोरोना वायरस दे दिया गया वायरस का नाम। जो कोरोना वायरस डिजीज है, इसको सिंप्लीफिकेशन में इसको हम कोविड-19 भी कहते हैं, कोविड-19। ये जो कोविड-19 इसलिए आया है, इसमें जो CO है यहाँ कोरोना से आया है, CO जो 2 लेटर आया है इसमें से कोरोना से, और VI जो वायरस से VI आया है, और डिजीज जो D आया है इसमें डिजीज से D आया है। और 19 का मतलब है कि ये जो वायरस है 2019 में एग्जिस्टेंट में आई थी, इसलिए 19, इसलिए इसका नाम पड़ा है कोविड-19 भी कह सकते हैं। सो ये जो कोविड-19 है एक तरह का डिजीज़ है जो कि हमारा नोवल कोरोना वायरस 2019 नोवल कोरोना वायरस से फैला है, जिसका सबसे पहले नाम दिया गया था सार्स कोव 2 दिया गया था। अब जो सिंप्लीफिकेशन के लिए 2019 नोवल कोरोना वायरस दे दिया गया है। सो ये जो कोविड-19 है एक तरह का डिजीज़ है जो कि फैला है 2019 नोवल कोरोना वायरस से। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो डिजीज़ का नाम दिया जाता है WHO के द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। जो डिजीज़ का नेम होता है, डिजीज़ का नेम जो होता है WHO के द्वारा दिया जाता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। और इसको जो रखा जाता है ICD में रखा जाता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग डिजीज़ में, ICD। इसमें जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ में नामांकित किया जाता है इस डिजीज़ को। और जबकि वायरस का अगर नाम देखें तो वायरस का नाम दिया जाता है, जो वायरस का नाम है, वायरस का नाम रखा जाता है ICTV के द्वारा, ICTV इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन टॉक्सिनोमी ऑफ वायरस के द्वारा रखा जाता है वायरस का नाम। सो अब देखते हैं ये जो कोरोना वायरस नाम के ऊपर है, इसका जो इस वायरस का नाम कोरोना ही के ऊपर है, क्योंकि कोरोना जो होता है ये, इसको हम एक मतलब ऐसे ले सकते हैं कि जो कोरोना है ये लैटिन शब्द से आया है, लैटिन जिसका मतलब होता है क्राउन या मुकुट। और दूसरा इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो कोरोना होता है ये सूर्य की आभा, जो सूर्य की चारों तरफ, सूर्य या सितारे के चारों तरफ रहती है, उसकी तरह भी दिखता है, इसलिए जो वायरस दिखता है इसलिए हम इसे कोरोना वायरस का नाम दिया जाता है। जो सूर्य की आभा को हम कोरोनोग्राफ की मदद से भी देखा जा सकता है। सो जो कोरोना है लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से, जिसका मतलब होता है क्राउन, क्राउन या मुकुट। सो इस तरह से हम कह सकते हैं जो किस तरह से इसका नाम, जो इस वायरस का नाम कोरोना वायरस पड़ा है। एक तो हम लैटिन भाषा से क्राउन जिसका मतलब होता है, दूसरा इसको जो सूर्य की जो आभा होती है, सूर्य या किसी भी सितारे की जो चारों तरफ की आभा होती है वो बिल्कुल इस वायरस की तरह होती है, तो उससे भी हम कोरोना लिया गया है, उसको हम कोरोनाग्राफ की मदद से देख सकते हैं। अब हम देखेंगे किस तरह से जो कोरोना वायरस फैलता है, किस तरह से अपने आप को रेप्लिकेशन करता है ये। सो जब कोई हेल्दी पर्सन कोरोना वायरस पेशेंट के संपर्क में आता है तो किसी तरह से जो कोरोना वायरस आँख की तरह, आँख के द्वारा, मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा ये जो पेशेंट के, हेल्दी पेशेंट के अंदर चला जाता है। ये कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन जो है, इसके द्वारा जो हेल्दी पर्सन के अंदर, हेल्दी पर्सन के कारण के अंदर
किसी भी सहारे से जा सकता है, या तो आँख के द्वारा जा सकता है, मुंह के द्वारा जा सकता है, नाक के द्वारा जा सकता है। सो जब ये हेल्दी पर्सन के अंदर जाता है तो ये सबसे पहले जो कोरोना वायरस होता है ये लंग्स के द्वारा। सो जब कोई ये हेल्दी पर्सन जब कोरोना वायरस इन्फेक्टेड पर्सन के जब कांटेक्ट में आता है कोई हेल्दी पर्सन, तो ये जो कोरोना वायरस होता है ये किसी भी सहारे से, किसी भी मीडियम के द्वारा ये जो हेल्दी पर्सन होता है उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने के बाद ये जो है मेन कोरोना वायरस जो इसके एल्वुलाई में जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए एल्वुलाई के अंदर जाता है, जहाँ पे ये मेन अपना इन्फेक्शन कॉज करता है। मीन्स देखते हैं किस तरह से जो एल्वुलाई के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है। सो स्प्रेडिंग से पहले सबसे पहले जो कोरोना वायरस है उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये जो हमारा कोरोना वायरस होता है, सो जो ये कोरोना वायरस होती है ये डिफरेंट कंपोनेंट से बना होता है। सॉरी दोस्तों, ये जो हमारा ये डायग्राम है ये थोड़ा सा बेकार बना है। आप डायग्राम को आप गूगल की मदद से आप पिक्चर में देख सकते हैं वहाँ पे। सो ये डिफरेंट कंपोनेंट से बने होते हैं। जो ये जो हमारा है स्पाइक प्रोटीन स्पाइक, जो स्पाइक प्रोटीन होती है 2 सब यूनिट से बना होता है, S1 सब यूनिट और S2 सब यूनिट। S1 और S2 सब यूनिट से बना होता है। इसके बाद इसकी बात करते हैं तो ये हमारा इन्वेलप है, इन्वेलप ENVELOP, जो ये हमारा इन्वेलप है। इसके बाद इसकी बात करते हैं तो ये मेम्ब्रेन MEMBRANE, और ये न्यूक्लियोकैस्पिड न्यूक्लियोकैस्पिड CLEOCAPSID कैप्सिड। जो न्यूक्लियोकैप्सिड है ये कंटेन करता है सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड RNA कंटेन करता है। सो अब देखते हैं किस तरह से ये अपना प्रोडक्शन करता है, अपने आप को अप्लाई करते हैं ये नंबर में। सो ये जो हमारा वायरस का मेम्ब्रेन है और ये हमारा होस्ट सेल मेम्ब्रेन, ये वायरस का मेम्ब्रेन है, वायरस मेम्ब्रेन, और ये होस्ट सेल मेम्ब्रेन। सो जो वायरस मेम्ब्रेन होता है ये हमारा कंटेन कर रहा है स्पाइक प्रोटीन। सो स्पाइक प्रोटीन जो होता है मेनली 2 सब यूनिट से बना होता है, S2 सब यूनिट और S1 सब यूनिट। सो जो मेनली S1 सब यूनिट का काम होता है ये अटैचमेंट टू द रिसेप्टर के साथ अटैच करना होता है। और जब S2 जो सब यूनिट होता है इसका मेन काम होता है मेडिएटेड करना, जो मेम्ब्रेन ट्रांसफ्यूजन को मेम्ब्रेन फ्यूजन को मेडिएट करना। सो इस तरह जो जब इसका वायरस मेम्ब्रेन का जो स्पाइक प्रोटीन होता है ये अटैच करता है रिसेप्टर पे, जो मेनली जो एल्वुलाई के अंदर प्रेजेंट रहता है S2 रिसेप्टर CEPTOR। सो जब ये S1 सब यूनिट इस पे अटैच करता है S2 रिसेप्टर के साथ, तो जो यहाँ पे इसके मेम्ब्रेन होस्ट सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीएजेज एंजाइम होते हैं वो इस सब यूनिट को, जो S1 सब यूनिट होता है इसको ब्रेक डाउन कर देता है। जो उसमें TMPRSS2 जो प्रोटीएजेज एंजाइम होता है TMPRSS2 जो प्रोटीएजेज एंजाइम होता है इसको सब यूनिट को S1 सब यूनिट को ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद काम आता है ये S2 सब यूनिट अपना काम करता है, ये मेडिएट करता है, मेम्ब्रेन फ्यूजन मेडिएट करता है, जिसके कारण ये जो वायरस होता है सेल के अंदर आ जाता है। सो जब ये वायरस सेल के अंदर एंट्री करता है, ये जो वायरस सेल के अंदर S2 रिसेप्टर पे कंबाइन करता है आफ्टर परफ्यूजन के बाद, जब S2 रिसेप्टर जो S2 सब यूनिट था अटैच हुआ था, जिसके बाद आफ्टर परफ्यूजन के बाद जब ये वायरस सेल के अंदर एंट्री करता है तो ये रिलीज करता है LESC जो रिलीज करता है SS2 जो पॉजिटिव SS2। सो ये रिलीज करता है पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड RNA साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज करता है, जिसके कारण जब रिलीज करता है तो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है ये होस्ट सेल के राइजोम को यूज करता है फॉर ट्रांसलेशनल प्रोसेस के लिए। होस्ट सेल के राइजोम को यूज करता है। सो जब ये रिलीज करता है SS सिंगल स्टैंडर्ड RNA, तो ये जो सिंगल स्टैंडर्ड RNA है तो होस्ट सेल के राइजोम को यूज करता है जब, तो उसके बाद ट्रांसलेशनल प्रोसेस होती है। ट्रांसलेशनल प्रोसेस के बाद ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पॉलीप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है।
डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। इस पॉलीप्रोटीन पे जो प्रोटीनेजेज एंजाइम इस पे एक्ट करता है और इसको वायरल कंपोनेंट में ब्रेक डाउन इनटू द वायरल कंपोनेंट, इसको ब्रेक डाउन कर देता है वायरल कंपोनेंट में। सो इसको ब्रेक डाउन करता है प्रोटीनेजेज एंजाइम इनटू न्यूक्लियोकैस्पिड स्पाइक में ब्रेक डाउन कर देता है। और दूसरा जो ये है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ये यूज करता है। सो ये आरएनए डी आरएनए पॉलीमरेज का यूज करके, ये जो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए था, ये हमारा आरएनए डी आरएनए पॉलीमरेज का यूज करके कई सारे आरएनए बनाता है। उसके बाद ये जो हमारा न्यूक्लियोकैस्पिड, ये जो हमारा वायरल कंपोनेंट है, वायरल कंपोनेंट इसके साथ कंबाइन हो जाता है आरएनए डी, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो कि फॉर्मेशन हुआ है, इसके साथ ये कंबाइन होके और कई सारे जो वायरस को बनाता है। इस तरह से वायरस की फॉर्मेशन होती है। ये हमारा वायरस तैयार हो गया, ये जो वायरल कंपोनेंट इसके साथ रिएक्शन करके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के साथ, और इस तरह से वायरस की प्रिपरेशन होती है, ये जो अपना वायरस बनाता है। जब ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है, ये जो वायरस होता है ये अपने आप को जब मल्टीप्लाई कर लेता है होस्ट सेल के अंदर, जब मल्टीप्लाई करता है उसके बाद डिफरेंट प्रोसेस होती है, जैसे कि जब ये मल्टीप्लिकेशन होते हैं वायरस अपने, जब ये प्रोसेस होता है एल्वुलाई के अंदर, उसके बाद जो एल्वुलाई होती है इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज करते हैं। इन्फ्लेमेटरी जब मेडिएटर्स, ये जब ये प्रोसेस हुआ इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज हो गए। ये जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं ये एक्ट करते हैं ये जो स्टिमुलेट कर देते हैं, माइक्रोफेज को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसके कारण जो माइक्रोफेज होता है ये रिलीज करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोकाइनिन्स रिलीज करता है, जैसे कि इंटरल्यूसेंट 1, इंट्रोल्यूसेंट जो 6, TNF अल्फा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटोकाइनिन्स रिलीज करते हैं। ये साइटोकाइनिन्स जो होते हैं ये ब्लड वेसल्स के अंदर आते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेशन करते हैं, ये ब्लड वेसल डायलेट कर देते हैं। ब्लड वेसल डायलेट होने के कारण जो ये है ट्राई कम करता है कॉम्प्रेस करने के लिए, एल्वुलाई को कॉम्प्रेस करने के लिए, और जो इसमें से जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं ये भी लीक होने लग जाते हैं, इसके अंदर से इंट्रास्टिशियल फ्लूइड होते हैं लीक होने लग जाते हैं, और कुछ जो इंट्रास्टिशियल फ्लूइड होते हैं लीक होके एल्वुलाई के अंदर एंट्री हो जाते हैं, एल्वुलाई के अंदर एंट्री हो जाते हैं, जिसके कारण एल्वुलर जिसके कारण इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज एल्वुलर ALVOLAR एडिमा इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज एल्वुलर एडिमा। इस तरह से जब हम वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, ये सब प्रोसेस के द्वारा वो अफेक्ट करता है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन के बाद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे जाती है वायरस और एक्ट करता है, किडनी, लंग्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे जाके एक्ट करेगा। इसके बाद बात करते हैं सिम्टम्स की। तो ये जो सिम्टम्स है ये मिल्ड से सीवियर सिम्टम्स कॉज कर सकता है, VERE, जो सीवियर सिम्टम्स कॉज कर सकता है। अगर मिल्ड की बात करते हैं तो फीवर आ सकता है, कफ आ सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है। अगर सीवियर की बात करते हैं तो निमोनिया, किडनी फेलियर और डेथ कॉज हो सकता है। इसके बाद अगर डायग्नोसिस की बात करते हैं तो डायग्नोसिस में PCR द्वारा डायग्नोसिस होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा डायग्नोसिस किया जाता है कोरोना वायरस डिजीज़ को। अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो अभी तक इसकी जो ट्रीटमेंट के लिए कोई भी मेडिकेशन, जो प्रॉपर मेडिकेशन है अभी तक खोजा नहीं गया है, कोई भी वैक्सीन नहीं बना है, अभी वैक्सीन नहीं बना है, इसकी अभी जो प्रिपरेशन चल रही है। अभी तक बस जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, मतलब इसकी जो डिजीज़ को पूरा ख़त्म नहीं किया जा रहा है, बस रोकने के लिए हमें डिजीज़ है उसी को हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं। अभी बस सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे काम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।